कर्नाटक सरकार के मंत्री के.एन. राजन्ना ने विधानसभा में कहा कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया गया। उनके इस खुलासे के बाद राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया है। विपक्ष ने जब इसका विरोध किया तो मार्शलों ने उन्हें उठाकर बाहर कर दिया। राजन्ना ने यह दावा किया कि उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई है। राजन्ना ने यह भी कहा कि 48 राजनेताओं की सीडी और पेन ड्राइव बनाई गई है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री भी शामिल हैं। राजन्ना की मांग पर कर्नाटक के गृह मंत्री ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल बजट सत्र के दौरान विधायक बसनगौड़ा पाटिल ने कहा कि राज्य में सहकारिता मंत्री को हनी ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया गया। पाटिल बोले, यह बहुत बुरा कल्चर बन गया है कि जनप्रतिनिधियों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। इसके बाद राजन्ना ने पाटिल की बात स्वीकार करते हुए कहा, सिर्फ मैं ही नहीं, कई लोग कहते हैं कि कर्नाटक सीडी और पेन ड्राइव फैक्ट्री बन गया है। राजन्ना बोले, कई राजनीतिक पार्टियों के 48 नेता हनी ट्रैप में फंसाए गए हैं। यह मामला केवल कर्नाटक तक सीमित नहीं है, यह राष्ट्रीय स्तर तक फैला हुआ है, जिसमें देश भर की पार्टियों के नेता शामिल हैं। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने कहा कि मामले की जांच के लिए CBI सबसे सही एजेंसी होगी। इसके बाद कर्नाटक विधानसभा में शुक्रवार का दिन हंगामे के नाम रहा। हनी ट्रैप और मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण को लेकर सदन में भाजपा विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। भाजपा विधायकों ने स्पीकर के सामने आकर कागज फाड़कर और फेंककर हंगामा खड़ा कर दिया। इस बीच विरोध कर रहे 18 भाजपा विधायकों को अनुशासनहीनता के आरोप में 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद मार्शलों ने उन्हें जबरदस्ती सदन से बाहर भी निकाल दिया। हनी ट्रैप पर बात करते हुए कर्नाटक के एक अन्य मंत्री सतीश जारकीहोली ने भी राज्य के एक मंत्री पर इसकी कोशिश होने की बात की है। जारकीहोली ने कहा, यह सच है कि इसकी कोशिश की गई थी, लेकिन यह सफल नहीं हुई। कर्नाटक में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा पिछले 20 सालों से हो रहा है। कांग्रेस, भाजपा और JDS हर पार्टी इसका शिकार बन चुकी है। तो इस मामले को लेकर अब कर्नाटक की राजनीति गरमा गई है। सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच गृह मंत्री G. परमेश्वर ने कहा कि वह इस मामले की जानकारी लेंगे और संबंधित विभाग से रिपोर्ट भी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे अब तक किसी ने कुछ नहीं बताया है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए India.com।